माई टीवी का प्रोग्राम उजाला, मैं कासिम अली शाह, नए लेसन, नए असबाक, नई चीज़ों के साथ हाजिर खिदमत। आज हम सीखेंगे उन नई बातों को जो निसाब में, कोर्स में, तालीम के निज़ाम में कहीं नहीं है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मुझे कई ऐसे बच्चे मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, अहबाब मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं। चंद दिन पहले एक बच्चा मिला जिसने मुझे बताया कि उसने पूरी डिक्शनरी इंग्लिश की याद की हुई है। उससे पहले एक बच्चा मिला, उसने कहा जी मुझे 10 किताबें फ़लानी 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 किताब ज़ुबानी याद है। तो मैंने उन दोनों बच्चों से सवाल किया, जो इल्म आपने हासिल किया, इतनी चीज़ें याद की, इसका माहासिल क्या है, इसका नतीजा क्या है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। माँ सवाए इसके कि दुनिया इंस्पायर होगी, माँ सवाए इसके कि सारे हैरान होंगे, माँ सवाए इसके कि हम बताएंगे कि हमने कितनी बड़ी डिक्शनरी को, कितनी वज़नी मोटी डिक्शनरी को याद किया है, कोई हासिल नहीं था। मुझे याद आया कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ तो है, लेकिन इल्म हासिल करना वो फ़र्ज़ है जो हमारे लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। सिर्फ याद करना और याद करके दूसरों को इम्प्रेस करना, ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। हमें हुक्म है इल्म वो हासिल करना है जो हिजाब ना बने, पर्दा ना बने। पर्दा कौन सा होता है? जो आपको अल्लाह की खोज ना दे, जो अल्लाह से दूर करे, वो इल्म ही नहीं है। इल्म वो है जो अल्लाह और अल्लाह की मखलूक, अल्लाह को रज़ा, अल्लाह को राज़ी करना और मखलूक को खैर देने वाला इल्म हो। तो बेटे, ज़िंदगी में इल्म हासिल करो, इल्म बढ़ाओ। इल्म बहुत सा होना चाहिए, लेकिन वो इल्म होना चाहिए जो आपको रब की रज़ा का रास्ता दिखाए और रब की मखलूक को खैर आपसे पहुँचने लग पड़े। बेटे, दुनिया में बेशुमार तरह की रिसर्च हुई है। एक रिसर्च करने वाले साहब का नाम था थॉमस स्टीनले। इन साहब को ख्याल आया कि मैं दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उन पे रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करके ये पता करता हूँ कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इतने अमीर हुए और इतने बिजनेस में कामयाब हुए। आप जानना चाहोगे कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से इतने लोग अरबपति और अमीर हुए? सबसे पहली वजह जब ढूंढी गई, 30 साल की रिसर्च थी और हज़ारों अरबपति करोड़पति लोगों पे रिसर्च थी। 30 साल की रिसर्च मुकम्मल करने के बाद थॉमस स्टीनले ने बताया कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में पहली खूबी जो पाई जाती है वो ईमानदारी है। ये सब के सब ईमानदार लोग थे और ईमानदारी पे इनका इतना यकीन था कि किसी भी सूरत ये बेईमानी नहीं करते थे। और इस ईमानदारी की वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी थी, मार्केट इन पे यकीन करती थी, लोग इन पे यकीन करते थे और इस यकीन की वजह से इनका कारोबार आगे बढ़ता था। अब देखिए कहाँ हमारा दीन मुबीन का पैगाम कि ईमानदार ताजर क़यामत के रोज़ शुहदा, सदकीन और अंबिया की सफ़ में खड़ा होगा। और कहाँ आज की थॉमस स्टीनले की रिसर्च भी यही बता रही है कि कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो वो ईमानदारी है। उसके बाद इसने पता किया तो इसे पता लगा कि तीसरे नंबर पे ये सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग थे। ये सब के सब मेहनती लोग थे। इन्होंने स्ट्रगल की, इन्होंने मेहनत की, इनकी मेहनत रंग लेके आई और ये मेहनत इनकी किसी न किसी शक्ल में इनके लिए फ़ायदेमंद हो गई। इसने ढूंढा तो इसे एक फैक्टर मिला कि सब के सब लोग प्लानिंग अच्छी करते थे। ये प्लानिंग के बगैर काम नहीं करते थे। ये प्लान करके काम को, आज क्या करना है, कल क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, ये कितने दिन के प्लान्स बना के चल रहे होते थे और उस प्लानिंग की वजह से इनकी ज़िंदगी जोन सी थी वो कामयाब थी। आप जान के हैरान होंगे कि IQ का नंबर जोन सा है वो 21वां था। आप जान के हैरान होंगे लक का नंबर 27वां था। यानी किस्मत भी कहीं आखिर में आती है। सबसे पहले ईमानदारी, मेहनत, प्लानिंग, हार्डवर्क, टीम बनाना, टीम को साथ लेके चलना, स्ट्रगल और फोकस के बाद किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचना। तो कई सालों की रिसर्च जब पब्लिश हुई तो दुनिया में तहलका मच गया। दुनिया हैरान हो गई कि ईमानदारी इतनी ताकतवर चीज़ है, अगर ईमानदारी छोड़ दी जाए तो बड़े बड़े कारोबार जवाल का शिकार हो जाते हैं। ईमानदारी पकड़ ली जाए तो रेडी से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती दुनिया पे देखी गई। बेटे, चंद दिन पहले मुझे एक दावत मिली। दावत क्या थी? हमारे पाकिस्तान में एक इलाका है, उसको चिन्योट कहते हैं। चिन्योट के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत मारूफ हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप चिन्योट से वो बिलोंग करते हैं और चिन्योट के सारे बिजनेसमैन लाहौर में गवर्नर हाउस में इकट्ठे थे और उस तकरीब में उनके जो बिजनेस सीक्रेट थे वो शेयर किए जा रहे थे। हमारे मोहतरम अमजद साकिब साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उन्होंने किताब लिखी थी 32 कामयाब जो बिजनेसमैन चिन्योट के थे उनकी लाइफ फिलॉसफी पे। मुझे जान के हैरानगी हुई
कि पाकिस्तान के चिन्योट के इलाके में एक आम सा स्कूल, उस आम से स्कूल से जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे आइंदा दिनों में वो स्कूल अभी तक, चिन्योट और वो स्कूल अभी तक 5,000 अरबपति लोगों को पैदा कर चुका है। और 5,000 अरबपति लोगों का मतलब है, अंदाज़ा लगाएं, वो जब टैक्स देते होंगे कितनी बड़ी सिस्टम चलता होगा, कितनों को तनख्वाहें, कितनों को रोज़गार, कितनों का सिलसिला चलता है। 5,000 अरबपति वहाँ से हैं। और जब मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि वो राज क्या है, वो सीक्रेट क्या है, तो मुझे राज पता लगा। ये सब के सब लोग हिजरत करना और एक जगह से दूसरी जगह जाके सीखना, सीख के वापस आके अप्लाई करना, इसके कायल थे। अगर ये हिजरत ना करते, अगर ये ट्रैवल ना करते, अगर ये चिन्योट के गलियों बाज़ारों से निकल के पूरे बड़े सगीर में ना फैलते और सीख के लर्न करके वापस आके अप्लाई ना करते, ये कभी कामयाब ना होते। बेटे, आप में से वो तमाम बच्चे जो सुन रहे हैं और स्कूल उनका कहीं है, घर उनका कहीं है, वालिदैन कहीं है और वो दूर हैं, याद रखें वो तरक्की ज़्यादा कर सकते हैं। दूरी आप में एक दर्द पैदा करती है। मुसाफिर के पास तकलीफ और दर्द ज़्यादा होता है, एक पैशन ज़्यादा होता है। जब आपने इतनी बड़ी कीमत अदा की होती है, अपनों को छोड़ के, सबसे बड़ी कीमत अपनों को छोड़ के आप किसी काम पे निकले होते हैं, तो अल्लाह आपको तरक्कियाँ ज़्यादा देता है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी कीमत अदा की होती है। तो बेटे, ज़िंदगी में हिजरत में बरकत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है। एक हालात ऐसे है, आपने हिजरत की, मक्का से मदीना चले गए। और चिन्योटियों की भी मुझे पता लगा ये आदत में शामिल था कि वो गरीब लोग थे, अमीर होने के लिए उन्होंने हिजरत की और हिजरत करते हुए वो आगे बढ़ते गए और तरक्की करते रहे। और आज पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल जो उनसा है वो चिन्योट का है। बेटे, हम माशरती उलूम मुताला पाकिस्तान की किताब पढ़ते हैं। सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं। सिंध वो इलाका है जो सबसे पहले फ़तह हुआ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए, आपने सिंध को फ़तह किया और उसके बाद इस्लाम फैलने लग पड़ा। मुझे ये जान के हैरानगी हुई कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान था। अंदाज़ा लगाइए आज का 17 साल का नौजवान कहाँ खड़ा है और मोहम्मद बिन कासिम 712 में 17 साल का नौजवान कहाँ खड़ा था। उसकी स्ट्रेंथ ये थी कि वो बाबुल इस्लाम बना के चला गया, वो हमें मुसलमान बना के चला गया। उसने सिंध को फ़तह कर लिया 17 साल की उम्र में। और आज का 17 साल का नौजवान तो अपने ज़िम्मेदारी, अपने काम, अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं करता। और बसा औकात तो वो घर वालों पे इतना डिपेंडेंट होता है कि घर वाले उसे कहते हैं, बेटा बड़े हो गए हो तो बड़ों वाला सोच भी अपनाओ ना, को बड़ों वाले काम भी करके दिखाओ ना। वो 17 साल में भी बच्चा ही होता है। आप जानते हैं दुनिया में गोरा कंट्रीज़ में 18 साल के बच्चे को मैन कहते हैं। हे मैन, वो कहते हैं ये बड़ा हो गया, अब मैन है, ये कमाए, ये डिपेंडेंट हो जाए, ये खुद को संभाले। हमारे सारी ज़िंदगी 25 साल 30 साल तक हमें काका, पुत्र, मुन्ना कहा जाता है। और होता क्या है, जब हम मुन्ना काका छोटा रहते हैं तो हम छोटा ही हो जाते हैं, जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। कमाल ये होता है कि आपकी उम्र छोटी है, आपके जज्बे जवान है। आपकी उम्र थोड़ी है लेकिन आपके पास विल पावर बड़ी है। आपके पास अभी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन आपने इरादे बड़े बना लिए, आपने ख्वाब बड़े देख लिए। तो बेटे 17 साल या 70 साल से फ़र्क नहीं पड़ता। बात है जज्बे की, बात है इरादे की, बात है काम करके दिखाने की। बेटे मैं समझता था जीतता है वो हीरो होता है। मैंने कई ऐसी कहानियाँ पढ़ी जिनसे मुझे पता लगा असल हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि हारने के बाद जीत की कदर आती है। हारने के बाद पता लगता है ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और इस मुश्किल ज़िंदगी को आसान ज़िंदगी में बदलना कैसे है। इस लाहौर शहर के गिर्द कस्बे थे, फिरोज़पुर रोड पे कस्बा था। एक बच्चा पैदा होता है जिसके घर में इतनी गुर्बत होती है, वो अपनी गुर्बत के गम को मिटाने के लिए दूध बेचना शुरू करता है। सुबह सुबह दूध इकट्ठा करता है, घरों में जाके बेचता है, दूध के बर्तन रखता है, यूनिफॉर्म पहनता है, स्कूल में जाना शुरू करता है। स्कूल से जाते जाते आखिरकार वक्त गुजरता है मैट्रिक, और मैट्रिक के बाद वो लाहौर के एक कॉलेज में दाखिला ले लेता है। कॉलेज में दाखिला लेता है तो फिर रूटीन वही होती है, घर का सिस्टम चलाने के लिए दूध बेचना। वो दूध रेड़ों पे रखता है, गांव से सड़क तक आता है, वो दूध के जो बर्तन है बस के ऊपर रखता है। रोज़ उसकी रूटीन ही होती है। एक उसने साथ में बैग बोरी पकड़ी होती है जिसके अंदर यूनिफॉर्म और बैग होता है उसका, और वहाँ कॉलेज में जाके दोबारा कपड़े बदल के वो दूध बेच के तालीम हासिल करता है। ग्रेजुएशन में उसके पास कॉलेज का कोट नहीं था,
उसके दोस्तों ने पैसे जमा करके उसको कोर्ट लेके दिया क्योंकि क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं थी। फिर एक वक्त वो भी आया कि वो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। उसको दुनिया मलक मेराज खालिद के नाम से जानती है। इस शख्स ने साबित कर दिया कि ज़िंदगी का आगाज़ दूध बेचने से ही क्यों ना हो, मुश्किलात से ही क्यों ना हो, ख्वाब बड़े होने चाहिए, टारगेट्स बड़े होने चाहिए, एम्स बड़े होने चाहिए। जब आप कामयाब हो जाते हैं कोई आपकी गुर्बत की तरफ नहीं देखता, कोई आपकी नाकामियों की तरफ नहीं देखता, कोई उन जख्मों की तरफ, कोई उन छिले हुए पाँव और छिली हुई कोनियों की तरफ नहीं देखता, कोई उस गर्द को याद नहीं करता जो चेहरे पे पड़ती रही। दुनिया आपकी कामयाबी के लिए क्लैपिंग करती है। कभी सोचिएगा, चांद पे जिसने पहला पाँव रखा था, पहला शख्स सबको उसका नाम याद है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन दूसरा शख्स कौन था किसी को नाम नहीं याद। क्योंकि याद रखिए, दुनिया के हाफिज़ों पे उनके नाम खुर्च के लिख दिए जाते हैं जो नंबर 1 आते हैं, जो कुछ करके दिखाते हैं, और जिनका नाम दूसरे नंबर पे आता है दुनिया उन्हें भुला देती है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है और हम नई बातों के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।